दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन में बनता है या फिर बिगड़ता है अपनी आदतों की वजह से। एक अच्छी आदत एक इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, तो वहीं एक गलत आदत उसके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। मुझे लगता है कि अच्छी आदतें बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गलत आदत को छोड़ना, क्योंकि अगर आपकी गलत आदतें छूट जाती है ना, तो आपकी अच्छी आदतें अपने आप ही बन जाती है। क्योंकि एक इंसान बिना आदत के रह नहीं सकता। हर इंसान की कुछ न कुछ आदतें जरूर होती है और हर इंसान अपने कर्म को अपनी आदतों के अनुसार ही करता है। इसीलिए अगर आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी गलत आदतों को ढूंढो और एक एक करके उसे खत्म करो। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी आदतें क्यों न बना लो, जब तक आप अपनी गलत आदतों को खत्म नहीं करोगे तब तक आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 गलत आदतों के बारे में जो कि बहुत से लोगों के अंदर होती है और वो एक इंसान को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। और पहला नंबर पर है क्रिटिसाइज, दूसरों की आलोचना करना। इसके ऊपर इलेनर रूजवेल्ट की एक बहुत अच्छी कोट है। वो कहती हैं, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं और छोटे लोग लोगों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी की बुराई करना, उसके बारे में गलत बात बोलना इंसान की एक बहुत गंदी आदत होती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ। हम दूसरे इंसान में जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखाई पड़ता है। अगर कोई बुराई हमारे अंदर पड़ी हुई है तो वही बुराई हमें दूसरे में नजर आने लगता है। इसीलिए आप जो दूसरों में देखना चाहते हो वही आपको दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, कभी भी दूसरा इंसान अगर वहां पर उपस्थित ना होना तो उसके बारे में बात ही मत करो, और अगर बात करना ही है तो उसके बारे में कुछ अच्छा बोलो, लेकिन किसी भी हालत में उसकी बुराई मत करो। क्योंकि जब आप किसी की बुराई करते हो ना, तो एक बात को हमेशा याद रखो कि वही बुराई आपके अंदर उतरने लगती है। इसीलिए क्रिटिसाइज यानी कि दूसरों की बुराई करने की आदत को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल दो। अब हम आते हैं दूसरी गंदी आदत पर, और वो है कंप्लेन करना। दोस्तों, आप बहुत से लोगों को देखोगे, कंप्लेन करना ना उसका नेचर बन जाता है। उसे हर चीज से प्रॉब्लम होती है, मौसम से, दूसरों से, ट्रैफिक से। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें सिर्फ उसी इंसान के अंदर हो और बाहर सब बुरा ही हो रहा हो। ऐसे इंसान ना बहुत ही बोरिंग किस्म के होते हैं और आप ज्यादातर देखोगे कि लोग उससे दूर भागते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को सुनोगे ना, तो ये आपकी एनर्जी को पूरी तरह से डाउन कर देगी। एक बात को हमेशा याद रखो कि आप अपने जीवन में हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लाइट ट्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो तो वो है अपने रिस्पॉन्स को। जीवन की परिस्थितियों पर हर समय आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस परिस्थिति में आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे ये पूरी तरह से आपके हाथ में होती है। इसीलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी कंप्लेन मत करो। एक बात को हमेशा याद रखो कि जीवन की कठिन परिस्थितियां ही एक इंसान को अच्छा बनाती है। एक इंसान का जीवन बनता है परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस परिस्थितियों पर वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते रहोगे तो जीवन की परिस्थितियों के ऊपर आपका रिस्पॉन्स खराब होगा। और एक बात को याद रखो कि जीवन की परिस्थितियों के ऊपर आपका रिस्पॉन्स ही आपकी किस्मत को तय करती है। एक बात को हमेशा याद रखो कि अच्छे और बुरे दिन जीवन में आते जाते ही रहेंगे और कोई भी इंसान इससे बच नहीं पाया है। आपका दिन अच्छा हो या फिर खराब, बस हर समय अपने रिस्पॉन्स को अच्छा रखो और जीवन में कभी भी कंप्लेन मत करो। हमने अभी तक 2 पॉइंट पर डिस्कस किया, क्रिटिसाइज और कंप्लेन। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और वो है कंपेयर करना। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि दूसरों से कंपेयर करना किसी भी इंसान की एक बहुत बुरी आदत होती है और ये हमारे कॉन्फिडेंस को एकदम से डाउन कर देती है। हम अपनी तुलना जब भी दूसरों से करते हैं तो हम एक बात को भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने उस लायक बनाया ही नहीं है। भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है और आपके जैसा कोई भी इंसान इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा।
कंपैरिजन के बारे में थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ द जॉय। मतलब कि दूसरों से तुलना करना हमारी खुशी को पूरी तरह से हमसे छीन लेती है। इसी के ऊपर ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं, बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। आप एक बात को जान लो कि दूसरों से कंपेयर करके कभी भी आपका जीवन अच्छा तो नहीं होगा, हाँ ये खराब जरूर होगा। इसीलिए कसम खा लो और जीवन में कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से 3C, क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंपैरिजन, जो कि हर इंसान को छोड़नी चाहिए और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगी। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।